आदेशानुसार इस बंदर को मैं
बांध रहा है पिताश्री। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जुगु जुगु बेटा तुम जियो, जुगु जुगु बेटा तुम जियो, पार हो नित दिन लाल, और मनोकामना सब तेरी पूर्ण रहे हर हाल। बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री। हमको तुमसे यही उम्मीद थी कि जिन्होंने बांधा इंद्र को, जिन्होंने बांधा इंद्र को, तो बानर बांधने में क्या कठिनाई है। मेरा बेटा बांध लाया इस मारकट को, और मेरे नजर दिखाई है। अरे बन रे, ए बन रे, तू कौन कहाँ का है। ए बन रे, तू कौन कहाँ का है, क्यों मेरा बाप पुजारा है। अपनी मौत से डरा नहीं, अक्षय कुमार को मारा है। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। लंका का राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। लंकेश, कहो बंदरे, तुमको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। तूने मारा है मेरा अक्षय कुमार, तो तुम्हें बता दे तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। सुनो, जो दशरथ अजर बिहारी है, जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिधि थी जिन पर सूर्पनखा, रिधि थी जिन पर सूर्पनखा, हारे दिन से घर दूषण है। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। लंका आने का कारण माता का पता लगाना था। इतने में मुझको भूख लगी, हो गया विवश फल खाने में। अक्षय वध का उत्तर सुनिए। कहो क्या कारण है बंदरे। अक्षय वध का उत्तर सुनिए। सबको सनातन प्यारा है। पहले उसने मुझको मारा था, तो मैंने उसको मारा है। और एक प्रार्थना देकर सुनिए ध्यान। कहो बंदरे, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। और सीता माता को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपजन अर्जन कर बिन आई मौत मर रहे हो। शत्रुता छोड़ फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। श्री रामचंद्र के चरणों में जाकर के उनसे क्षमा मांगो और वो आपको माफ कर देंगे। लंकेश
मरकट का क्या कहता है धाक धर्म से गगन तना, है धाक धर्म से गगन तला, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चांद, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं, किम काल कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पे पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको आती है बड़ी हंसी मुझको, ये उटपटांग बातें सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति पखाना चुन चुन कर। तू राजसभा में है इस कारण, तू राजदूत है इस कारण, सभा में नहीं दंड दूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा बन रे तुमको मैं तूने जो अधम कहा इसमें, तूने जो अधम कहा इसमें, कब उनकी महिमा घटती है। कितना ही फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, आ गया देखा जाएगा उसने ही तुम्हें घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, सचमुच तो तू और आया है। कर रहा था, अब मुट्ठी पसारे वास्तव में ये बंदर है, बंदरों की तरह उछल रहा है। इसकी उछलने की आदत है रोजाना। बनरे सुन, तो छोटे छोटे तपसी हैं, जी पिताश्री। उन छोटे छोटे तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न जनक दुलारी को, जब तक मेरे दम में दम है। मैं कहता हूँ ए बनरे, मैं कहता हूँ हे बनरे, बेटा मेघनाथ जी पिताश्री। जी मेरा कहता है हे राज्यसभा के सेनापतियों, हे राज्यसभा के सेनापतियों, हमको आशा है तुमसे। जी मैं कहता हूँ कि मार डालो। सभा में आज मेरे आंखों के, इस सभा में इसका सर काटो। क्या सामने मेरी आंखों की जो क्या पिताश्री। हे भाई, हे भाई कुछ सोचो समझो, हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है
उचित देख कर दीजिए। विभीषण, जब निश्चय ही बल पर फूला है कि दोनों तपसी बच्चों के, इसलिए कहा कि तलवार से एक सर काटो इसका सामने मेरे इन आंखों के। लेकिन तुम कह रहे हो कि दूतों को सर्वत्र क्षमा करना चाहिए। पिताश्री, हाँ कहो बेटा घननाथ। चाचा भीषण का मत मारी गई है। बेटा तुम सत्य कह रहे हो। ये तपस्वियों की भांति भिखारियों की तरह बात करते हैं। बिल्कुल बेटा सत्य बात कह रहे हो, लेकिन सर काटने से ज्यादा मजा इस बनने को चखा दूं तो जब बिन पूछे पूछ घुमाकर बंदर ने, बिना पूछे पूछ घुमाकर बंदरे ने बाग उजाड़ा सारा है, इसलिए नहीं पूछा कसरोई से, यह आदेश हमारा है। पिताश्री, ये राय भी अच्छी है, क्योंकि बंदर को पूछ बहुत प्यारी होती है। पिताश्री, जब जली पूछ ले जाएगा बेटा मेघनाथ। जी पिताश्री। इसकी लंबी लंबी पूछ है, बंदरों को पूछ बड़ी प्यारी होती है। घी और तेल से भीगे वस्त्र, घी और तेल से भीगे वस्त्र लिपटाओ पूछ में बानर के, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में बानर के, जब जली पूछ ले जाएगा जब जली पूछ ले जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। जी पिताश्री। सैनिकों, इस बनरे के पूछ में तेल और घी से भीगे हुए वस्त्र लपेट दो। सैनिकों, चलो पकड़ लो इसको और इसको पूंछ में आग लगाओ। जितना जितना कपड़ा तक पूछ तो बड़ी जाती हो, क्या बात है बांदर भाई की कोई ना बनाई राम, कोई ना बनाई राम, बिना बिगाड़े कोई ना बनाई राम। तो राम जी बिगड़े, लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी सीता माई। राम जी बिगड़े, लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी सीता माई। आज समम हनुमान बिगड़ गए और लंका देव जलाई राम, और बिघना बिगाड़े जितना लपेटा जाता है तो गौतम बिगड़े, अंजनी माई राम। अरे गौतम बिगड़े, अहिल्या बिगड़ी, बिगड़ी अंजनी माई राम। अरे वही समय हनुमान बिगड़ गए, अरे सूर्य का लीन खाई राम, और बिघना बिगाड़े वह कर कोई ना बनाई। बचा नगर घृत नहीं तेरा,
के कब खेला। अरे लगा दो पूछा तो अरे अब्बा पूछे में आली लाली मचे भाई लगाओ, आग लगाओ इसकी पूंछ में। लगा दो पूछ में। अरे लगा दो पूछ में यार, अभी ये बानर कितना छटपटाएगा। स्वाहा लगा 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 ये बदले हम बताई। हाँ लगाओ इसकी पूंछ में, चलाओ। देखो बानर का रंग कैसा हो रहा है। वो तो समय बताएगा अभी। अरे बंदर अरे बंदर मामा बंदर माँ बाप पहन पैजामा। देखो सैन को अब इस बनरे को कैसे छटपटाता है बेचारा। सब एक खस कब रहा। और आज सब हम हनुमान बिगड़ गए और लंका देव जलाई राम और विधना बिगाड़े वह कर कोई ना बना। बानर को जाकर तू इसे एक ही ग्रास कर ले, इस बनरे को समाप्त कर दे। ऐसा ही होगा। अब मैं जाकर इसको सागर में बुझाऊंगा। एक समय गाढ़ा लंका रावण जाय हरो सिया राम किनारिया। एक चढ़े दशरथ के नंदन पवन के पुत्र भय राजमा। माता जी तक भेजो। मैं रावण से मिलाया और कुछ चेतावनी के लिए लंका भी जलाया। क्या लंका जला दिया? हाँ माँ, लेकिन अब चित्त उचड़ता है, अतः विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलते बेरिया धरिएगा माँ। जैसे प्रभु ने दी थी मुद्री, तो चिन्ह मात निज कर से, जो कहो सनेदा कहना हो मैं कह दूंगा श्री रघुवर से। जो कुछ कहना हो माता जी मुझसे बता दीजिए, मैं जाकर प्रभु से बता दूंगा। और जैसे मैंने वहां से प्रभु का मुद्री लाया था, उसी प्रकार से आप कोई मुझे पहचान के लिए चिन्ह दीजिए माता जी। ठीक है हनुमान, मैं आपको चिन्ह दूंगी। और हनुमान, मेरे स्वामी जी से
बोल देना कि मुझे जल्दी ले चले। ठीक है, माँ घबराओ नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा प्रभु को आने के लिए। ठीक है हनुमान। हाँ माता जी लाइए। लीजिए हनुमान। माँ आप यहाँ पर विराजमान कीजिए, और मैंने देख लिया है जो जो दुख रावण आपको देता है, मैं जाकर सब कुछ प्रभु से बताऊंगा। हाँ हनुमान, मैं बहुत संकट में हूँ। मैं देखा हूँ माँ, घबराने की कोई बात नहीं है माँ। हेलो हेलो, ये भगवान का हमें रामा दल में पहुंच चुका हूँ और सीता माता का समाचार प्रभु से सब बताऊंगा। प्रभु प्रणाम। हेमंत आ गए हो? हाँ नाथ, मैं आ गया। बताओ सीता की खबर कैसे रहती है? ठीक है प्रभु, मैं बता रहा हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, लेकिन बिन बताए चुप रहा जाता नहीं। लंका से मैं आया हूँ, सुनिए कृपा निधान। रोती है वहां जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान। वहां पर निशाचरों का पहरा प्रभु हरदम रहता है। रावण जी भर भर के माता को दुख देता है, दुख उनका हरने जल्दी चलो श्री राम। रोती है जनक दुलारी, क्या भूल गए भगवान। और लंका पहुंचा जिस घड़ी, और सुनिए कृपा निधान। लंका पहुंचा जिस घड़ी, सुनिए कृपा निधान। और देख तीर का जानकी, अब हुई बहुत है पुरान। और बदले में चूड़ा मणि लाया, स्वीकार करो श्री राम। माता को मुद्रिका दे करके और पहचान के लिए उनका जोड़ा मणि ले आया हूँ ना। हे महाबली, हे महाबली, हे महावीर, तेरे बल पर गर्वित हूँ मैं। इस कीर्त के बदले क्या दूँ मैं, कुछ बस नहीं लायक हूँ मैं। इसलिए सब यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। रहमन, अब बतलावे पैदे ही, अब बतलावे पैदे ही, किस भांति वहां पर रहती है उस माया भी 10 कंधर का।
अन्याय असुर का सहती है। बतलाओ वो सीधा लंका में कैसे रहती है? प्रभु सूख कर कांटा बनी, माता जी सूख कर कांटा बनी, नींद आंखों में नहीं, मन लुटा बैठा है साहस, प्राण आंखों में नहीं। हर समय आपकी आस के लिए वे जीवित हैं। और क्या कहा, चलते समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना। चलते समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना। जो छोड़ा बाण जयंता पर उसकी भी याद दिला देना। प्रण पालक कहलाकर भी क्यों प्रण को हारे बैठे हैं। इसलिए 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की। अगर प्रभु नहीं आए तो नहीं मिलेंगी जान की। प्रभु बहुत समय लगाने की बात नहीं है। आप मैं केवल 1 महीना का अवधि लेकर के वहां से आया हूँ। क्या कहा हनुमंत? सीधा व्याकुल है लंका में। नाथ कुछ उपाय करो। क्या किया जाए हनुमंत? कुछ सोचो। लंका में अपना ताकत दिखलाने का काम आ गया है। हेलो, ये हमारे सूती से किराना स्टोर श्रीनगर, इनके तरफ से राम और लक्ष्मण और बजरंग बली के ऊपर खुश होकर 300 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान इनका हमेशा कल्याण करे। जय श्री राम। और हमारे स्वामीनाथ बाबा जी जब 2 सेठ बैठे होते हैं तो वो सेठ एक सेठ चुप नहीं बैठता। इन्होंने कहा कि हम भी किसी सेठ से कम नहीं है। हमारा भी हमारे तरफ से स्वामीनाथ जी ने कहा कि हमारे तरफ से 5100 रुपए का दान इस कमेटी में दान दे रहे हैं। भगवान इनका हमेशा कल्याण करे। जय श्री राम। प्रभु हमारी तो राय है कि आप इस सागर को पार करें, इस पर पुल बनवाएं और लंका पर चढ़ाई करें। ठीक है हनुमंत, जरूर किया जाएगा। सेना को बुलाओ और लंका में चढ़ने की तैयारी करो। जी महाराज। देखो कहो हनुमंत। देखिए वो विभीषण भी आ रहा है जिसने लंका में मेरा बहुत मदद किया। उसी के द्वारा मैं सीता जी के पास पहुंचा था ना। इसलिए पहले उससे मिल लें, उसके बाद पुल बांधा जाए। ठीक है हनुमंत। हम बुझावत रहे भैया, अब बाल्टी हमारे बदल गए और हम भाग गया है। अब भैया सौरी के बिछौना रहा वहां तक जरीगा। सॉरी, यहाँ आओ। तुम लोग क्या बखोलबाजी कर रहे हो? यहाँ आओ। जली हुई लंका को जब विश्वकर्मा को मैं बुलाया था, सारी लंका फिर से देखो उसी तरह जगमगाया था। तुझे सौरी, तेरे सौरी लगने वाली है। महाराज बिछौनी जरी गए, फिर से नई बिछौनी मिलेगा। हेलो, और आप है सूती सेठ, किराना स्टोर श्रीनगर चौराहा। मेघनाथ
रावण और विभीषण की सीन पर खुश होकर हमारे सूती सेठ जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आप तीनों के लिए आया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए सूती सेठ के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज तो नहीं आ पाते हैं सेठ जी, लेकिन सूती सेठ, मनोज सेठ, 2-4 सेठ और हमारे श्रीनगर चौराहे पर हैं, स्वामीनाथ सेठ और मनोज सोनी। आप लोग इस कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सूती सेठ और मनोज सेठ ने पहले दिन ही कहा था कि हम लोगों का चंदा कमेटी में जो भी जमा हो रहा है कोई मतलब नहीं, आप लोग प्रोग्राम करवाइए और जो भी पैसा घटेगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हर प्रोग्राम में, चाहे वो दानववीर बाबा का प्रोग्राम हो, चाहे वो श्रीनगर चौराहे का प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी दंगल का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ऐसे ऐसे महानुभाव। अगर आप लोग इनका हौसला बढ़ाए रखेंगे तो इससे भी बड़ा प्रोग्राम अगर हो तो वो भी छोटा हो जाएगा। कौन से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सूती सेठ को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। टिम 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 जब तक चमके, टिम 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 जब तक चमके, उत्तर में ध्रुव तारा है। यस और कीर्ति फैले उनकी, यस और कीर्ति फैले उनकी, ये आशीर्वाद हमारा है। यस हमारे माने जाने सूती सेठ इस श्रीनगर चौराहा के, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था, किया जा रहा है हमारा, आजा रे हमारा गुलाम निधि सुनो, कराओ सदा राजू नायक से। मैं सूती सेठ को बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सूती सेठ श्रीनगर चौराहा किराना स्टोर आपने हम कलाकारों का मान और सम्मान हौसला बुलंद किया है। इसके मैं सदा आभारी रहूंगा और मेरा कहना है सेठ तुम जियो और बड़े खूब फल खाओ। हम कलाकारों का हौसला बुलंद रखने के लिए जो आपने पुरस्कार दिया है, इसके मैं सदा आभारी रहूंगा। भैया लगाओ, तू लोग तो आशीर्वाद दे दी हो और हमारे कहने की ब्याह कह दिया। एक मिनट मखौल बाजी नहीं द्वारपाल, जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी जाकर सूती सेठ के यहाँ 5 रुपए में 3 पार ले लेना और रुपए भी वापस कर देंगे। 5 रुपए 3 पार ले। हाँ 3 पार ले और 1 रुपया वापस।
एक भैया तो हमारा कट किया। अच्छा भैया बहनो, ये शुक्रिया अदा किया। कुछ भी समझो, जो दिल में आया वो कर दिया। सेठ के दिल में जो आया वो सेठ ने किया, और जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। ए सैनिकों, हेलो, हमारे ये हरिद्वार चौहान जी, जो कि श्रीनगर पे इनका पान भंडार की दुकान है। अब भैया एक आपसे ना आग्रह करे थे कि 9 दिन कमायो, अब आज यह निकालो है 101 रुपया। ये यार गलत है। एक दिन की कमाई अगर दे देते हो तो बहुत बढ़िया रहा। सबसे ज्यादा तू ही कमाए हो भैया, अब 101 रुपया यार कमेटी में दान दियो। अरे यार कम से कम 251 तो कहीं दे चाहिए। और कोई दुकानदार ने नहीं कमाया जितना आपने कमाया है। आपका तो फायदा कमेटी के तरफ से होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ये इन्हों के तरफ से 101 रुपए की मुद्रा हमारी रामलीला कमेटी में दान आया है। भगवान इनके भंडार को हमेशा भरा रखे और इनके परिवार को खुशहाल रखे। जय श्री राम। हे सैनिकों सुनो, हे सहायकों सेनापतियों, हमारा बोलो क्या राय तुम्हारी है? पैरी है सागर पार खड़ा, करता अपनी तैयारी है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भुनगे हैं, जो मछरे हैं। हम लंका वालों के आगे वो सब भुनगे हैं और मछरे हैं। जो अपने चने चबेने हैं, हमारा जो चना चबेना तो भैया है, जो अपने चने चबेने हैं, उनसे बोलो भय है क्या? तुम सभी वीर खुशहाल रहो। इस रण में बोलो राय है क्या? बताओ तुम्हारे सबों की क्या राय है? दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भलुए हैं, कुछ बनरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भूल गए हैं, सब मछले हैं। क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते हैं महाराज। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। शाबाश, हम लोग डरने वाले नहीं, हमारी सैनिक तैयार है महाराज। भैया आप राय पूछते हैं तो हम बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हो विशाल? कहो। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, तेरा राजा हो। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, तेरा राजा हो। शोभायमान है तुम्हें
ऐसा रण में कौन? बेटा मेघनाथ ठीक कहता था। पिताश्री, पहले से ही पता था। इसी के कारण ये चाचा श्री कायरों की तरह बात करते हैं। जहां पर मेघनाथ इंद्रजीत जैसा बलजोधा हो, वहां पर कायरों जैसी बात शोभा नहीं देती। अगर आपकी जगह मैं सिंहासन पर होता, अभी इनको राज्य से बाहर कर देता। पिताश्री बैठो बेटा मेघनाथ, तूने उस दिन भी इसकी राय पर उल्लंघना की थी। भैया ये राय सही है। चुप विभीषण, चुप। एक कुबुद्ध कायर कुल में कुलद्रोही, तू मुझको ज्ञान सिखाता है। देना कुछ सजा सौ भाई को, अनुचित ये शास्त्र बताता है। दूसरा कोई और कहता तो उसे भी बतला देता। सर आज किसी तलवार से मैं पृथ्वी पर यही दुश्मन के आगे शीश झुके, दुश्मन के आगे शीश झुके। बेटा मेघनाथ, दुश्मन के आगे शीश झुके ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। एक कायर कुबुद्ध कुलद्रोही ओझल हो जा मेरी आंखों से, उन्हीं को नीति सिखाए अपनी, मिल जा अपने बच्चों से। जा बेटा मेघनाथ, तुम्हारी बात उस दिन मानी होती तो लंका नहीं जलती, ना वो बारह का उत्पाद कर पाता। ये कुलद्रोही है पिताश्री, बिल्कुल कुलद्रोही है। कुलद्रोही और राजद्रोही भी आप साबित कर दिया। राजद्रोह है इसके अंदर। ये कभी मेरी ओर से नहीं बोलता। ये मैंने उचित राय दिया था। अपनी उचित राय अपने पास रखो चाचा श्री, नहीं चाहिए मुझे आपकी उचित राय। बेटा मेघनाथ, तुम बहुत सत्य कहते हो। करना क्षमा अपराध मेरा, जो हो कर आज कठोर चला। बच्चों को अपनी नीति सिखा। जा मिल जा बच्चों से, जा। मैं पहले से ही जानता था तू मेरे विरुद्ध कार्य जो किया तो सब किया, कोई नहीं, सब कोई दशानन को रखते थे। तू पहले से भजन करता था, तभी मुझे मालूम हो गया था। जब मैंने वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया तभी तूने भक्ति मांगी थी। क्या हट जा। ए सुख पिताश्री, सुख और सारा जाओ इसके पीछे पीछे भेष बदल कर देखो कहाँ जाता है और क्या करता है। जैसे आज्ञा महाराज। जाओ चाचा श्री, जाइए। और सोने
दो रघु नाथ श्याम मोरी